वेलकम टू द मोरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, तो हम बहुपद पढ़ा रहे थे। अब बहुपद का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप वो दोनों वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.1 कंप्लीट हो गया है। 2.2 में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ बच्चों का क्यूरी है कि जो कल बताए थे उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, तो उसको थोड़ा सा आगे 1-2 क्वेश्चन उसमें से और बता के फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? बहुपद। एक्सरसाइज नंबर कौन सा था? 2.2। चलिए, क्वेश्चन हम आपको कल बता दिए थे। क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हम बताए थे। एक क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत है, उस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों को दिक्कत है कि एक क्वेश्चन है 6x² - 3 और माइनस के 7x। ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए इसको हम डील करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है। कल हम बताए थे आपको कि द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो सबसे पहले इसको आप मानक रूप में लिखिए। मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस के bx प्लस के c, मतलब इस रूप में होना चाहिए, जो कि इस रूप में नहीं है तो इस रूप में लान दीजिए। और क्या, कैसे लाएंगे? 6x² और 7x और bx, मतलब कि ये आगे होना चाहिए। चलिए लिख देते हैं। और ये c अचर पद पीछे, मतलब -3। और अब कल हम बताए थे कि जब इसका हल आपको फाइंड करना है, मतलब मूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर कीजिए। तो इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। अब क्या, वही मेथड पुराना वाला, फर्स्ट इंटू लास्ट हम करेंगे। मतलब 6x² इंटू -3। चलिए इसको रहने दीजिए, माइनस प्लस हम देख लेंगे। मतलब आया 18x²। अब इसको हमको टुकड़ा करना है, मतलब इसके खंड करने हैं। खंड करने पर मतलब जोड़ने या घटाने पे तो बीच वाला आना चाहिए, और इंटू करने पर हमारा 18x² आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? कल भी हम आपको बताए थे। या तो इसका फैक्टर कर लीजिए, 18 का फैक्टर कर लीजिए 2 से, 2 9 और 3 से 3, मतलब 3 3 = 9, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, अर्थात 9x और 2x। 9 में से 2 जाएगा तो 7। गलती से बचने के लिए कि माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, हम आपको बताए थे कि यहाँ ब्रैकेट हम लगा देंगे। तो चलिए देखते जाइए कैसे ब्रैकेट काम करता है। ऐसे यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दीजिए माइनस प्लस से गलती से बचने के लिए। तो 9x अब बच जाएगा -2x। 9 में से 2 जाएगा 7, और 9 2 जा 18, ठीक है। और -3 = 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए चलते हैं। 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x -3 = 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए 9x में से 2x अगर जाएगा तो -7x आएगा, और 6 और 9x को अगर 2x हम इंटू करते हैं तो 9 2 जा 18, मतलब 18x आ जाएगा। और 6 3 18 माइनस के 18x, तो यहाँ भी -18x², ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए और इन दोनों में कॉमन लीजिए। बहुत बच्चे बोलते हैं कि कॉमन लेना नहीं आ रहा। अरे तो कॉमन वही लेना है जो दोनों में हो। इसलिए देखिए 3 इसमें भी आ रहा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसमें भी x है, इसमें भी x है, मतलब 3x कॉमन है। तो 3 बउआ बाहर निकाल लो। 3x निकाल लिए तो बचा क्या चीज़? 2 यहाँ बचा और x यहाँ बचा। इसमें से भी 3 बाहर आ गया और x बाहर आ गया, तो एक 3 तो बचा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम पहले ही बताया जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, मतलब एक, सबका मालिक एक निकालिए बाहर, बचेगा आपको 2x - 3 = 0, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगा। और जैसे देखिए अब कॉमन आप जब लीजिएगा इसमें तो देखिएगा कि दोनों साइड पे सेम आएगा। अगर ये दोनों साइड सेम है तो आप सही जा रहे हैं, और अगर आपका कॉमन सेम नहीं है तो समझिए तो आप गलत जा रहे हैं। चलिए तो हम सही जा रहे हैं, आगे चलते हैं। इसमें कॉमन क्या है? 2x - 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल लिए। तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया 3x, और यहाँ से ही बाहर आ गया तो बचेगा 1 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं। यदि 2x - 3 = 0 तो 2x = हो जाएगा 3, और x = क्या हो जाएगा? 3/2। इसी प्रकार इधर भी चलेंगे कि यदि 3x + 1 बराबर के 0 तो 3x बराबर के -1, तो x बराबर का हो जाएगा -1/3।
यहाँ तक शून्यक तो आप निकाल लिए, और अब आपको निकालना है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मतलब एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले एल्फा को आप मान लीजिए 3/2 और बीटा को मान लीजिए -1/3। अब आइए इधर बगल में इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला निकालेंगे एल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों का योग। क्या बताए थे? -b/a। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है तो यहाँ से आप देख लीजिए, और तुलना हम हमेशा करेंगे मानक रूप से ही, ठीक है। a की जगह x है, b की जगह -7 और c की जगह -3। तो जहाँ जहाँ जिसका मान है वहाँ पुट कर दीजिए। ये माइनस ऐसी रह जाएगा। b का मान -7 है तो -7 रखिए। अब a का मान कितना है? 6 है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा? 7/6। चलिए नीचे लिख देते हैं 7/6। और आपको क्या करना है? सत्यता की जांच करने के लिए जो आपका मूल आया है इसका योग करना है। मूलों का योग कर दीजिए। मूल कितना है? 3/2 और माइनस के 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6। 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, माइनस के 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। और यहाँ पे कटेगा, घटेगा सॉरी, तो 7/6 इधर भी और 7/6 इधर भी, तो दोनों इक्वल हो गया। तो यह तो सही है। और दूसरा होता है मूलों का गुणनफल, मतलब एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। c/a। तो यहाँ देखिए c क्या है? c की जगह तो -3 है। अब a की जगह कितना है? a की जगह 6। इसको काटिएगा तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर भी मूलों का गुणनफल कर लीजिए। तो यहाँ 3 है, 3/2 है सॉरी, और एक है आपका -1/3। ये 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा कितना? बचेगा आपका -1/2। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि दोनों साइड हो गया हमारा इक्वल। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन है, और सत्यता की जांच भी सही है। अगर दोनों साइड आपका इक्वल आ जाता है तो आपका क्वेश्चन सही है। इसी प्रकार से 1-2 क्वेश्चन और है, तो वो आप लोग बना लीजिएगा। जब 3-4 क्वेश्चन बन गया है तो वो क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको अब हम इरेज करते हैं। इसके बाद हम एक जो क्वेश्चन है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से आपको मूल बहुपद को फाइंड करना है। एक सूत्र हम बताए थे फर्स्ट ही लेक्चर में, हम बताए थे कि एक फॉर्मूला होता है, मतलब कि आपको अगर 2 मूल दिए हुए हो एल्फा और बीटा, जब 2 मूल दिए हुए हो तो इससे हम बहुपद कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला हम फर्स्ट ही लेक्चर में बताए हैं। चलिए आज हम फिर इसको बता देते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। x² माइनस के एल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योग, इंटू x प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कहाँ चला गया? चलिए हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे ही। हाँ देखिए मिल गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब आपको पहले योगफल और गुणनफल डायरेक्ट ही दिया हुआ है, आपको मूल नहीं दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला हम लिखते हैं, यहाँ दिया हुआ है 1/4 और -1, मतलब ये योगफल है और ये गुणनफल है, ये दिया हुआ है आपको पहले से ही। तो आपको खाली यहाँ पे मान रखना है। एल्फा प्लस बीटा का मान पहले ही 1/4 दिया हुआ है। अब एल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है? एल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1, ठीक है। अब इसी में आपको क्या करना है, इससे मूल बहुपद आपको निकालना है, ठीक है। द्विघात बहुपद आपको निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि x² माइनस के एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। जैसे देखिए जितनी बार आपको क्वेश्चन आएगा उतनी बार आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने से याद हो जाता है, इसलिए जितनी बार आपको आएगा क्वेश्चन उतनी बार आप फॉर्मूला लिखिएगा, फिर आपको फॉर्मूला रट जाएगा। देखिएगा x² की जगह x² एल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग तो हमको दिया हुआ है, बस मान उठाइए यहाँ रख दीजिए। x की जगह x प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -1।
चलिए लिख देते हैं इसी को -1। ये माइनस प्लस को क्या करेगा, रिमूव कर देगा यहाँ से, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, x² 1/4x -1। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन कभी कभी आंसर क्या देता है, एक लाइन में ही देता है, मतलब बट्टे में नहीं रहना चाहिए। तो चलिए, जब ऐसा कंडीशन आपको आएगा तो आप क्या कीजिएगा कि पूरी बहुपद को जो भी नीचे आता है, जो भी हर में आएगा उसका एलसीएम लेके पूरी बहुपद को उससे गुना कर देना है। तो यहाँ पे तो हर में सिर्फ 4 ही आ रहा है, बाकी के नीचे तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि पूरे बहुपद को 4 से गुणा करने पर चलिए अब इधर गुणा कर देते हैं। इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 4x² -1/4x है, तो इसको भी 4 से इंटू करेंगे। और ये क्या था, -1, तो इसको 4 से इंटू करेंगे तो 4। ये 4 कट गया तो बचा कितना, 4x² -x और -4। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस प्रकार ही सारे प्रश्नों को बनाना है, बाकी और तो कुछ विशेष इसमें है नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा, विशेष इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा मतलब क्वेश्चन है ये। लल्लू झल्लू 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बना लीजिएगा। आशा करते हैं आ गया होगा। चलिए, एक और क्वेश्चन हम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 0 दिया हुआ है और रूट वाला क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी रूट वाला दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें भी रूट वाला दिया हुआ है। तो चलिए 2 और 3 दोनों को हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे हम 2 सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि √2 और 1/3, मतलब शून्यांकों का योग आपको दिया हुआ है √2 और शून्यांकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है 1/3। फॉर्मूला हम लिखेंगे कि x² - α + β × x + α × बीटा। x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2x। अब अल्फा × बीटा का मान कितना है, प्लस के 1/3। अब देखिए यहाँ पे भी 3 आ गया बटे में, इन दोनों के बीच में कुछ है नहीं बटे में, तो मतलब क्या, पूरे बहुपद को 3 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। क्या करना है, पूरे बहुपद को 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 3x² और इसको गुणा करेंगे तो 3√2x और प्लस के यहाँ पे करेंगे 1/3 × 3, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका फाइनली आंसर 3x², 3√2x प्लस के 1। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसको बगल में देख लीजिए। चलिए, इसमें क्या दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है कि 0 और √5, तो इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा के मान दिया हुआ है 0 और अल्फा × बीटा का मान दिया हुआ है √5। बस वही काम करना है। फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला क्या है, x² अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। उठाइए मान, पटक दीजिए। x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 0 × x प्लस के अल्फा × बीटा का मान कितना हो गया, √5। देखिए ये तो इसको पूरे को 0 कर देगा, तो बचेगा क्या चाहिए, x² माइनस के √5। ये हमारा हो गया आंसर। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है, फॉर्मूला रटिए, मान पुट कीजिए, आंसर पाइए। ये तो एकदम सिंपल है, मंदिर में जाइए, प्रसाद लीजिए और आ जाइए। सेम इसी प्रकार का है, और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए, तो इस प्रकार से आपका 2.2 मतलब कंप्लीट होता है। बाकी जो 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप घर से बना लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको वो भी सॉल्व करा दिया जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ भाग वाला है, तो देख लीजिए, भाग भी लगा देंगे। कुछ भाग लगाने में कुछ थोड़ी है, बचपन से तो भाग ही सीखते आए हैं, तो सबके तो भाग आए करता होगा। तो और कुछ लेकर कहता है कि अरे पता नहीं एक्स वेक्स जो रहता है ना, इसमें भाग नहीं देना आता है। अरे ना, कैसे आएगा, देखिए काहे नहीं आता है। ऐसे बचपन से भाग सीखते आए, काहे नहीं आएगा, भागे रहेगा कि हम भी रहेंगे। चलिए देखते हैं 2.3 में हम चलते हैं।
2.3 में क्या है, भाग देना है। चलिए इससे पहले एक चीज़ आप देख लीजिए, बचपन से आप पढ़ते आए होंगे कि अगर मान लेते हैं कि 4 से हमको भाग देना है 23 में, फॉर एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं कि 4 से हमको भाग देना है 23 में, अगर भाग देना है तो 4 पच्चे 20, चलिए 20 आ गया, ये कितना बच गया 3। तो इसको आप लोग क्या कहते थे, इसको बोलते हैं भाजक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल। भाग ले और फल ले ले, इसको क्या बोलते हैं, शेष फल। देख रहे हैं सब में फल आ रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। भाज्य, ठीक है। तो बचपन में मास्टर जी पीट पीट के एक फॉर्मूला याद करवाते थे। क्या याद करवाते थे कि भाज्य बराबर बउआ होता है ना, कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और नहीं याद होता था तो यही फल बाद में हमको मिलता था मास्टर जी के द्वारा। तो चलिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो यही काम हमको यहाँ करना है। बस इसमें क्या दिया हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल है ना। चलिए ठीक है, इसमें हमको दिया हुआ है कि px, gx और rx नाम दे दिया है। और क्या, जो आपका भाज्य होगा इसका नाम दे दिया है आपको px, नहीं, हाँ, और इसका नाम दे दिया है आपको gx, इसका नाम आपको दे दिया है gx। और उसी प्रकार बोल रहा है कि अब इसको सॉल्व कीजिए। तो px इसका नाम, मतलब क्वेश्चन में आपको देगा, इसका मान देगा, जिससे भाग लगाना है उसका gx नाम देगा। और जब जो आएगा उसको हम लोग लिखेंगे qx, और जो शेष बचता है उसको हम लिखेंगे rx। rx मतलब r मतलब रिमाइंडर, और q मतलब क्वेश्चन। और ये px gx यही जाने, पता नहीं क्या है ऐसे। चलिए, तो भाज्य की जगह क्या है, px। तो px बराबर भाजक क्या चीज gx इंटू भागफल क्या चीज है qx प्लस के rx। अब यही फॉर्मूला दिया हुआ रहता है। और बच्चा लोग देख के लगता है भागे कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या दिया हुआ है। अरे तो सेम ही है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, वही वाला चीज़ वहाँ तो लिखल है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो वही भाज्य की जगह px कर दिया, भाजक की जगह qx, और भाजक की जगह gx, और भागफल की जगह qx, और शेषफल की जगह rx। यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसी प्रकार से करते रहेंगे। 2.3 देखिए, इसको हम चेंज नहीं किए। चलिए कर देते हैं, अभी कर देते हैं, अभी तो टाइम है। तो अब एक भाग हम आपको बना के दिखाते हैं, फिर आप लोग बनाइएगा। एक समझाते हैं, बहुत से कहता है कि बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही याद रखिए, और आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये बुक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, ये हमको निकालना है और ये निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल और शेषफल हमको निकालना है। चलिए, तो हम भागफल और शेषफल सब निकाल लेते हैं, और कोई फल होगा तो उसको भी निकालेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या है, पहला क्वेश्चन है कि px बराबर आपको दिया हुआ है x³ माइनस के 3x² प्लस के 5x माइनस 3। थोड़ा सा लिखना पड़ता है इसको आराम से, क्योंकि गलती बहुत जल्दी होता है। ये बराबर के x² माइनस के 2। आप लिखिएगा नहीं बढ़िया से तो गलती तो एकदम डेफिनेटली है कि इसमें हो ही जाएगा। इसलिए इसको पहले देख के बढ़िया से लिख लीजिए, x³ माइनस 3x² प्लस के 5x माइनस 3 और gx का मान x² माइनस 2। अब इसको हमको भाग देना है। भाग कैसे देना है देखिए, थोड़ा सा बता देते हैं। ये px आपका अंदर रहेगा, और आपको क्या चीज़ भाग देना है, gx से आपको भाग देना है। यहाँ पे qx आपको फाइंड करना है और रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। चलिए, तो हम लगाते हैं। x² माइनस 2 से भाग देना है हमको क्या चीज़ में, x³ माइनस के 3x² प्लस के 5x माइनस के 3। ठीक है, इस भाग देने का तो वैसे नियम थोड़ा सा है, लेकिन हम लोग कैसे भाग देंगे वो देखिएगा। हमारा तरीका ये है कि सबसे पहले अगर घर में कोई एंट्री करेगा तो किससे मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा इससे।
तो ये इसके फर्स्ट को पकड़िए और इसके फर्स्ट को पकड़िए। समझ लीजिए कि पूरी सेना है, आपको इस छोटी सी सेना से उस पर पूरा मतलब युद्ध करना है। और युद्ध करना है तो एक ही बार में जाइएगा, क्योंकि आपकी सेना छोटी है। तो आप एक ही बार में अगर जाइएगा, भीड़ लीजिएगा, तो आप हार ना जाइएगा। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, चुपके से जाना है, एक होकर पकड़ना है। खाली एक होकर पकड़ेंगे, एक होकर पकड़ के काम करेंगे। एक होकर मारेंगे तो पूरी सेना भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो पहला काम हमको क्या करना है, इसके फर्स्ट को पकड़ना है और इसको फर्स्ट को पकड़ना है और ले जाना है कोने में। आ जाओ, x³ और यहाँ पे x²। जो अंदर भाग देना है वो ऊपर रहेगा, जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे रहेगा। इसमें हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा हमारा केवल x। अब इसी x को आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो x बचेगा फिर इससे हमको इंटू करना है किस में, ये पूरे भाजक में जिससे हम भाग दे रहे हैं। इससे इंटू कर दीजिए, इसको इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा x³, फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो बचेगा आपको 2x। ये आया हमारा। अब इसको उठाइए और उठा के यहाँ पे पटक दीजिए। चलिए इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा गीज हो गया है। चलिए क्या था हमारा, आया है x³ माइनस के 2x आया है। अब इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि ये 2x है, इसका मतलब इसी तरह का आदमी होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का आदमी होना चाहिए। इंडियन है तो इंडियन के पास ही भेज दीजिए, ये काहे ना जाएगा नेपाली के पास जाकर बैठेगा। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे देखिए 5x है, तो इसके इसी के मतलब खास तौर पे आदमी इसी की तरह का यहाँ बैठा दीजिए। इसको यहाँ मत लगाइए। ठीक है, अब चिन्ह चेंज करते हैं। जिस प्रकार हम लोग भाग देते थे तो घटाते थे, तो यहाँ पे भी घटाते हैं। घटाने पे हमेशा चिन्ह चेंज हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो घटा दिए तो इससे ये तो माइनस प्लस कट गया, बच गया ये बच गया। तो इसको लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए पहले ये माइनस का था, लेकिन अब चिन्ह चेंज हो गया, क्या चीज का हो गया, प्लस का। तो प्लस का 2x और प्लस का 5x, प्लस 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 ही हो जाता है 7x। ठीक है, अब ये बच गया। अब फिर इससे ये क्या करेगा, युद्ध करेगा। चलिए -3 कहाँ ला अकेले बैठा है, इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, अब x² फिर किससे, इससे भिड़ेगा ना। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। फिर से इसको पकड़िए, फर्स्ट को पकड़िए और ले आइए कोने में। 3x²। अब इसमें x² से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये काट देगा, बचेगा क्या चीज, -3 बचेगा। इस -3 को उठाइए, यहाँ पे रखिए, -3। अब इस -3 से पूरा इसको इंटू करना है, जो हम करते आ रहे हैं। x² माइनस के 2 कीजिए इससे इंटू, तो बचेगा -3x² और माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6। उठाइए, इसके नीचे पटकिए, -3x²। अब देखिए ये 6 है प्लस का, लेकिन इसको रखेंगे इसी की तरह आदमी के साथ। ठीक है, बंदर को बंदर के साथ रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कुकुर के साथ नहीं रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, वही चिन्ह चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये तो इससे कट जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे हमारा 7x, और ये माइनस पहले प्लस का था, लेकिन अब क्या चीज का हो गया, माइनस का। तो -3 और -6 बचेगा आपको -9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा था कि भागफल बताइए और शेषफल बताइए। तो हम लिख देते हैं भागफल। भागफल आपका आ गया x-3 और शेषफल, देखिए शेष लफ लिखा गया। शेषफल कितना आ गया, 7x माइनस के 9। इस तरह का प्रश्न आपको बनाना है। और इस तरह भाग को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। फर्स्ट को पकड़ना है, ले जाइए कोना में, आराम से इसको बढ़िया से पीटिए, और जो भी बचेगा लास्ट में उससे इसको क्या करना है, यहाँ लिखना है, फिर इसको इससे इंटू करना है, रख देना है। चलिए एक बार और हम इसको समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसके फर्स्ट को पकड़िए, इसके फर्स्ट को पकड़िए, जिससे भाग देना है इसको रखिए ऊपर, और उसको तो खैर मिटा दिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल तौर पर बता देते हैं, फिर बाकी आप बना के लाइएगा। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि चलिए इसको इरेज कर देते हैं। भाग से डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, जो हम भाग पहले करते आए थे वैसा ही भाग हमको करना है। विशेष इसमें कुछ है नहीं, बस लड़का ऐसे ही डराल रहता है कि ये है तो वो है। अरे है कुछ नहीं बाबू, ध्यान लगाओ, खाली जहाँ ध्यान लगाना है वहाँ ध्यान लगाओ, आराम से सब क्वेश्चन बनेगा। विशेष टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन होगा तो आ जाना दमोरिया क्लासेस में। यहाँ पे एक से एक महाअनुभव बैठे हुए हैं तुम्हारी समस्या को सॉल्व करने के लिए। 3 प्रश्न है, एक हम बता दिए, एक और हम आज अभी बता देते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर
3 बताएं कि 2 बताएं? चलिए 2 ही 3 बता देते हैं। अगर 2 नहीं कल बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, 2 ही बता देंगे। यहाँ पे px का मान दिया हुआ है x के पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6 और gx का मान दिया हुआ है 2 माइनस के x स्क्वायर। चल रहा राहुल जी? चलिए देखिए काम हो रहा है, वीडियो चल रहा है, थोड़ा सा पूछ ले रहे थे भैया से। चलिए अब इसको भाग लगाइए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो भाग देना है यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। अरे एग्जामिनर चाहता है कि हम गलती करें, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, हम भी ऐसा कोशिश करेंगे कि गलती ना होवे। कोशिश तो करना ही ना है, अब होगा कि ना होगा वो तो एग्ज़ाम में पता चलेगा। x के पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6, ठीक है, इससे इसमें डिवाइड करना है। तो वही जो हम काम पहले कहते आए हैं कि इसके फर्स्ट को पकड़िए, इसके फर्स्ट को पकड़िए, इस पर पहले हमला कीजिए। पूरी सेना को एक साथ नहीं ख़त्म कर सकते हैं। इसको पकड़िए और ले जाइए कोने में और भाग लगाइए, मारिए इसको। तो कितना बार में कटेगा, x स्क्वायर बार में कटेगा। ये माइनस भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब इस माइनस को कहाँ लिखना है, यहाँ पे माइनस x स्क्वायर। अब इससे किसको इंटू करना है, इससे पूरे से करना है, मतलब कि माइनस x स्क्वायर से इंटू करना है माइनस x स्क्वायर प्लस के 2 को इंटू कीजिए। इससे इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस इस प्लस को हटा देगा और बचेगा क्या चीज, माइनस के 2x स्क्वायर। इसको उठाइए अब और यहाँ से यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिएगा x के पावर 4 और माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस के 2x स्क्वायर। अब चेंज करना है, ये प्लस का है तो इसको कर देंगे माइनस, और ये माइनस का है तो इसको कर देंगे प्लस। तो इससे तो कट जाएगा। अब देखिएगा इसकी तरह कोई दिख नहीं रहा है तो इसको हम सेपरेटली अलग लिख देंगे। 2x स्क्वायर इसको अलग लिख दीजिए, बचेगा माइनस के 5x प्लस के 6, ठीक है। और वापिस से इसके फर्स्ट को पकड़िए, इसके फर्स्ट से क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। 2x स्क्वायर में माइनस x स्क्वायर से भाग लगा देंगे तो बचेगा क्या चीज, 2 बचेगा, मतलब -2 बचेगा। इसको उठाइए और कहाँ रखना है, यहाँ पे -2, और इस -2 से इस पूरे इक्वेशन को इंटू कर दीजिए। -2 से किसको गुना करना है, माइनस x स्क्वायर प्लस के 2 से। इससे ये इंटू होगा तो माइनस माइनस तो कैंसिल, तो बचेगा क्या चीज, 2x स्क्वायर प्लस के 2 2 जा 4। लेकिन ये प्लस इस ये माइनस इस प्लस को रिमूव कर देगा, यहाँ बच जाएगा माइनस के 4। इसको उठाइए और यहाँ पटकिए 2x स्क्वायर, और देखिए इसकी तरह आदमी इधर है तो यहाँ पे पटकेंगे माइनस और यहाँ प्लस, इससे ये कैंसिल, तो बचेगा कितना, माइनस के 5x और 6 4 10। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भागफल क्या है, भागफल आपका आ गया है माइनस x स्क्वायर माइनस के 2, और शेषफल कितना आ गया है, शेषफल आपका आ गया है माइनस के 5x प्लस के 10। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए हैं, 2 क्वेश्चन क्या करा दिए हैं, सॉल्व करा दिए हैं। और आप लोगों का कर्तव्य ये है कि अगला क्वेश्चन जो 3 बचा हुआ है उसको आप बनाइए। बाकी जो आपको अगला क्वेश्चन में जो 2 है उसमें भी वो भी सेम ही है, उसमें भी भाग ही करना है। उसमें क्या दिया हुआ है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो अगर शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा तो वो उस बहुपद का गुणनफल होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। आशा करते हैं आपको भाग तो आ ही गया होगा, क्योंकि ये भाग उससे कुछ अलग नहीं है, सेम कैटेगरी का क्या है, भाग है। इसलिए आप लोग घर पे प्रयास कीजिएगा। हमने तो सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं, शायद आ गया होगा, आना भी चाहिए। नहीं आएगा तो आप एक बार फिर वीडियो को रिवाइड करके देखिएगा, और नहीं आएगा तो कल फिर हम 1-2 एग्जाम्पल बता के इस चैप्टर को इस प्रश्नावली को 2.3 को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से जुड़े रहिए, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।